हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी का देने वाला हूं। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी का देने वाला हूं क्वेश्चन पेपर। हाँ गाइस, क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी। और कुल प्रश्नों की संख्या आपका रहेगा 23। समय रहेगा आपके पास इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा। कुल मुद्रित पृष्ठ की संख्या आपका 8 रहेगा। क्वालिटी मतलब टोटल नंबर के 75 नंबर के आपके आएंगे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पेपर देने जाते हैं और आपके पास पेपर मिल जाए तो सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन बेस रहते हैं। मतलब छठवां का पहला से 5वां तक का कितने नंबर का है, कैसा क्वेश्चन है, इसमें पूरा लिखा जाएगा निर्देश में। तो हाँ गाइस, मैं आप लोगों को पेपर दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। तो इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है, 2 बैलों की कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इसका हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, श्यामचरण दुबे, चपला देवी। इसका क्या होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपका दूसरा है, भूत के पांव पीछे रचनाकार का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हाँ गाइस, ये आपका बिल्कुल रियल पेपर नहीं है, क्योंकि आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको रियल पेपर चाहिए, मैं आपको किस दिन पेपर है, 1 तारीख को पेपर है, उसके 1 दिन पहले या उसके 1 घंटा 2 घंटा पहले मैं आपको रियल पेपर देने की पूरी कोशिश करूँगा। रियल पेपर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका 80 मतलब 75 नंबर का है, तो इसमें से 50 नंबर के 100% फंसने वाले हैं। तो इसको पढ़ लीजिए। 75 नंबर का है तो 50 नंबर इसी में से फंसेंगे और 25 नंबर अलग से फंसते हैं। तो 50 नंबर इसमें से आप पढ़ लीजिए। और तीसरा है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि का नाम बताइए। तो इसका क्या होगा। तो होता है, माता पिता में कौन सा समास है बताइए। और आपका 5वां है, पीपर पास सरस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा अलंकार है। और 6वां है, हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है। हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी है। और प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, माटी वाली ... में रहती है, किस में रहती है। दूसरा है, टिटरी बांध ... प्रदेश में है, किस प्रदेश में है। टिटरी बांध किस प्रदेश में है। तीसरा है, भूख मीठी की भोजन मीठा। भूख मीठी की भोजन मीठा का कथन है, किसका कथन है। और चौथा है आपका, उपभोक्तावाद ... संस्कृति से जुड़ा है, तो किस संस्कृति से जुड़ा है आपको बताना है। 5वां है, परमात्मा का अर्थ ... है। 6वां है, उपभोक्तावादी में ... प्रत्यय प्रयुक्त है। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, सत असत कथन छाटकर लिखिए। तो पहला है, ईश्वर ने बैलों को वारी नहीं दी। दूसरा है, झूरी के बैल मुराई जाति के हैं। तीसरा है, हीरा और मोती गया के यहाँ जाकर विद्रोही हो गई। और आपका चौथा है, उपभोक्तावादी संस्कृति सहमति है। 5वां है, खरीदने का आधार गुणवत्ता होना चाहिए। और 6वां है, अंग्रेज सेनापति में ना की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। और आपका चौथा है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसको आपको सही जोड़ी बना लीजिए। और आपका 5वां है, निम्न प्रश्नों के एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका, अर्धरात्रि में बिठूर के महल में कौन रो रहा था। दूसरा है, नाना साहब कौन थे। तीसरा, मैंने ने अटरम से क्या मांगा। चौथा है, होरी में क्या कमजोरी थी। 5वां है, परमधाम भेजने का क्या अर्थ है। 6वां है, स्वर व्यापक पक्षी कौन है। 7वां है, परछा पक्षी का क्या अर्थ है। आपका 6वां प्रश्न आ गया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखिए। 8वां में, अलंकार किसे कहते हैं। 7वां है, पद के प्रकार लिखिए। 8वां में है, अनुप्राम अलंकार की परिभाषा लिखिए। 8वां में है, सिलेब्ड अलंकार की परिभाषा लिखिए। 9वां है, 2 बैलों की कथा के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इसका आपका 8वां में है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। 10वां है आपका, एक लंगोटी और कमरिया पर कभी सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है।
8वां क्यों तैयार है, इसको आपको पूरा आंसर लिखना है। और 8वां है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। और आपका 11वां है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। निरपराधी दंड, निरपराधी और दंड में लिखना है। और 8वां है निम्नलिखित के उपसर्ग बनाइए। अनसत। प्रश्न क्रमांक 12वां है वह ऐसी कौन बात रही है होगी जिससे लेखक को दिल्ली जाने के लिए बांध कर दिया। आपका 8वां है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। और 13वां है अलंकार किसे कहते हैं। और 8वां है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। और आपका 14वां है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। और आपका पहला है इसमें धोनी विश्व को सफलता कप्तान है प्रश्नार्थक। दूसरा है आज वर्षा के कारण मैच नहीं होगा संदेशवाचक। इसमें से आपको अलंकार, इसमें से आपका वाक्य परिवर्तन करना है इसमें आपको। और था में निम्नलिखित के तत्व रूप लिखिए। इसमें निम्नलिखित तत्व और तत्व रूप लिखना है तो इसको आप लिख लीजिए। और 15वां आपका क्वेश्चन है किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा हरिशंकर परसाई। और था किसी एक का साहित्य परिचय लिखिए सुमित्रानंद पंत या कबीर का। और आपका 16वां है निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ प्रश्न सहित अर्थ लिखिए। सॉरी गाइस, संदर्भ प्रश्न अर्थ सहित लिखना है आपको इसको। आपका 17वां है निम्नलिखित पठ्य के अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़े प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ध्यानपूर्वक पढ़ के इसको प्रश्नों के उत्तर लिखना है तो इसको देख लीजिए कैसे प्रश्न है, इसको पढ़ के आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। और हाँ गाइस, ये वाला मैं इससे पूरा PDF लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहाँ से जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। और वहाँ पर भी मैं रियल पेपर, वहीं पर रियल पेपर बनाऊंगा। यहाँ वीडियो अपलोड कर सकता हूँ और नहीं कर सकता तो मैं रियल पेपर जरूर उसी टेलीग्राम पर ग्रुप में दे दूंगा। तो जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपका 19वां क्वेश्चन है लिखित प्राकृतिक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और आपका 20वां है निम्नलिखित किसी एक पर प्रतिवेदन लिखिए। 21वां है आपका भूख मिट्टी की भोजन मिठाई से क्या अभिप्राय है। और लेखक ने बचपन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को मारा है। 22वां है आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर लगा है। आप कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं और रक्तदान करना चाहते हैं। इस विषय में प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे रक्तदान की अनुमति मांगिए। तो उसमें रक्तदान की अनुमति आपको मांगना है प्रधानाचार्य से पत्र लिखने के बाद। वो परमिशन देखे तो तभी आप अपना रक्तदान दे सकते हैं। तो इसीलिए आप सबसे पहले आपको पत्र लिखना पड़ेगा अपने प्रधानाचार्य को। और 8वां में आपका अपने प्रिय मित्र को पत्र लिखकर धन्यवाद दीजिए कि आड़े वक्त में उसने किस तरह आपका साथ दिया था, वो लिखना है। आपका 23वां है निम्न किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो किसी एक पर निबंध लिखना है। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है कोरोना महामारी, तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान, चौथा है बेरोजगारी की समस्या। इसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। तो ये आपको मैं पूरा बता दिया हूँ कि ये आपका बिल्कुल रियल पेपर नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को रियल पेपर मिल चुका है, लेकिन मैं अभी अपलोड नहीं करूँगा। मैं करूँगा तो टेलीग्राम ग्रुप पर ही करूँगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको रियल पेपर मिलने की संभावना बहुत अधिक है। तो जल्दी जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।